अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और इसका सिलेबस वही है जो जनरल रियाजी 9th का सिलेबस है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का मुताला हमारा जारी है और फ़ीसद निस्बत और तनासुब। आज हम जो है वो पेज नंबर जो 4 है उस पर मौजूद एग्जांपल्स हैं। पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 उन एग्जांपल्स का मुताला करेंगे। तो आइए हम अपनी मिसाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि ये मिसाल है कि आपने 70%, 22 सही 1/2% और 45 सही 1/2% को बतौर कसर आसान शक्ल के अंदर आपने लिखना है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको जैसे पहले पिछले लेक्चर में बताता हूँ कि जब हम 70% को हम कसर में तब्दील करना होता है, हम परसेंट का क्या मतलब होता है कि परसेंट का मतलब होता है कि 100 में से, यानी किसी का भी 100 में से उसका हिस्सा जो है वो हमारे पास कहलाता है। तो हम इसमें 70% को परसेंटेज में से कसर में तब्दील करने के लिए क्या करते हैं, 70 को 100 से तकसीम कर देते हैं। 70 को 100 से तकसीम कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये इसकी जो है वो शक्ल आ गई है 70/100, जिसको हम कहते हैं कि ये बतौर कसर आसान शक्ल है। ठीक है। अच्छा, मजीद ये है कि अगर आप इसमें से कुछ काटना चाहें या मुश्तरक चीज़ होती है, जिस तरह 0 है, 0 से कट जाता है, तो 7/10 भी आप इस पर लिख सकते हैं। ये भी इसकी आसान शक्ल है कसर की। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है, हमारे पास क्वेश्चन है 22 सही 1/2%। 22 सही 1/2% को सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कसर खोलने का तरीका, इनको खोलने का तरीका, सही खोलने का तरीका कहते हैं, सही कहते हैं। ठीक है। इसको आपने इससे ज़रब देनी है। 22 ज़रब 2 कितना बन गया, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ऊपर वाली रकम होती है इसको आपने इसमें प्लस करना होता है, ये प्लस करना होता है और इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो +1 हो गया, तो ये क्या बन गया, 45। ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, 45/2%। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमने परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, 100 से तकसीम करते हैं। तो 45/2 ज़रब 100, तो ये आपके पास क्या बन गया, 45/200 बन गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। इसकी आई होप सो कि आपको अच्छी समझ आई होगी। इससे नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको मजीद इसको क्लियर करूँगा। मजीद क्लियर करने का क्या तरीका है ये आपको बताता हूँ कि 45 सही 1/2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसका पार्ट है। इसको सही खोलने का तरीका मैंने आपको बताया है कि इसको आपने इससे ज़रब देना है और फिर जो जवाब आएगा उसमें ये आपने जमा कर देना है। ठीक है। तो 45 को आप 2 से ज़रब दें, 2 पंजे 10, 2 ज़रब 5 ज़रब 10 होता है और 2 चौके 8, ये जो 2 पंजे 10 एक आया था, एक यहाँ हासिल आ जाएगा, 2 चौके 8 और 1 9। और इसमें क्या ऐड करना है आपने, +1 इसमें ऐड करना है, तो ये आपके पास 91 हो गया। तो यानी कि ये आपके पास जो कसर बन गई इसकी सिंपल फॉर्म क्या बन गई, 91/2%। अब हमने क्या करना है, हमने इसको आसान कसर में लिखना है। तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, 100 से तकसीम करते हैं, तो इसलिए हमने नीचे 100 से ज़रब दे दिया। तो इसका आंसर क्या बना, 91/200, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। आसान थे, आपको समझ आए होंगे। आई होप सो कि बिल्कुल आसान सी चीज़ मैंने आपको बताई है। इसको सॉल्व करने का तरीका भी, परसेंटेज से चेंज करने का तरीका भी आपको बताया है। ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास जो नेक्स्ट मिसाल आ रही है वो नेक्स्ट मिसाल पेज नंबर 5 की है। पेज नंबर 5 पर मिसाल है कि दी गई कसरों को फीसद में तब्दील करें। अब नोट इसमें इस बात की है कि कसर को 100% से ज़रब देकर फीसद में तब्दील करते हैं। वहाँ हमने क्या किया था, 100 से तकसीम किया था तो फीसद ख़त्म की थी। अब परसेंटेज में तब्दील करने के लिए ना, फीसद में लाने के लिए उसको 100% से हमें ज़रब देना होता है। तो आइए हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है 7/20। वो कहता है आपने इसको किस में करना है, फीसद में तब्दील करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी बताया है कि कसर को 100% से ज़रब देकर फीसद में तब्दील करते हैं, यानी कि 7/20 ज़रब 100%। अब देखें इसमें जो चीज़ें कटती हैं उनको आपस में काट दें। देखें 0 से 0, 0 नीचे मौजूद है, ऊपर मौजूद है, ये कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 को अगर तो करें, 2 ज़रब 5 कितना होता है, वो 10 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ऊपर क्या बच गया, 7 ज़रब 5% और 7 को जब 5 से ज़रब दें तो 7 ज़रब 5 जो है, इसको 7 का टेबल 5 तक पढ़ लें या 5 का टेबल 7 तक पढ़ लें, तो 7 2 5 35 होता है। तो इसका जवाब आ गया 35%, इसका जवाब आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आसान सा था ना क्वेश्चन। चलिए अच्छा नेक्स्ट वाले पर आए। 9/20 है। 9/20 को कहता है कि आपने इसको भी परसेंटेज में तब्दील करना है। तो क्या करेंगे, 100% से इसको ज़रब दे देंगे।
अच्छा, ऊपर तो मैंने आपको किया था ना 2 से तकसीम करके दिया था, मुझे 20 का भी टेबल आता है, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। ठीक है, 20 को जो 5 से ज़रब दें तो 100 आता है। ये टेबल आपको याद होने चाहिए, टेबल से आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो ऊपर क्या बच गया, 9 ज़रब 5%, 9 को जब 5 से ज़रब देते हैं तो क्या आता है 45, 9 5 45। मैं आपको सिंपल जिस तरह टेबल मैंने अपने जहन में याद की, मैं आपको समझाने के लिए इसी तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/5 कहता है, इसको अपने परसेंटेज में तब्दील करना है। तो क्या करना है, 7/5 ज़रब 100%, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। 5 दूनी 10 ये वाला इससे कटा है और ये 0 वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, 7 ज़रब 20%। अच्छा, 20 को आपको 7 से ज़रब देना आता है ना, चलो मैं एक करके दिखाता हूँ। 7 0 0 और 7 दूनी 14, ये कितना बन गया 140%। अच्छा, और लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, लास्ट पार्ट हमारे पास है कि 1/3। तो हम क्या करेंगे, 1/3 ज़रब 100%। ये तो बिल्कुल आसान सा हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 100/3%। ये भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप क्या करेंगे, 100 को रखेंगे अंदर और 3 से तकसीम कर देंगे। 3 तिया 9, 1 बचा, फिर आपने ये वाली 0 उतार ली नीचे, 3 तिया 9, 1 बचा। तो अब कसर को लिखने का तरीका क्या होता है, ये वाली रकम आ जाती है इस तरफ, ये जो बाकी बचा है वो ऊपर आ जाता है, और जो जिससे तकसीम किया होता है वो नीचे का नीचे रहता है, और इसकी परसेंटेज। मैं दोबारा आपको बता दूं स्टेप को कि देखिए 100/3 को हमने कैसे तकसीम किया है। पहले हमने 3 का पहाड़ा पढ़ना है, क्योंकि देखिए 1 पर तो जाता नहीं 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके साथ 0 को मिलाया, तो अब क्या बन गया 10 बन गया। अब 10 3 पर तकसीम होता है, तो 3 तिया 9, 9 किया 9 10 से कम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये 1 बचा। मैंने क्या किया, ये 0 को नीचे उतारा है, तो 0 को नीचे उतारा, फिर 3 का पहाड़ा पड़ा, 3 तिया 9, 9 आ गया, फिर 1 बचा। अब ये मजीद आगे तकसीम नहीं होता सिवाय इसके कि हम इसको इशारिये में लेकर जाएं। हमें इशारिये में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सही की शक्ल में लिखने का तरीका ये होता है कि इस वाली रकम को यहाँ स्टार्ट में लिखते हैं, जो बाकी बचता है ये बाकी होता है, ठीक है, ये बाकी है, इसको हमने ऊपर लिखना है, और ये जिससे तकसीम किया होता है इसको नीचे लिखना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया 33 सही 1/3%। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इन केस आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पेज पर लिखकर उसकी पिक्चर बनाकर कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।